हे गाइस, माय नेम इज़ ज़ारा एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो। आज का मेरा आर्टिकल मेरे नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड नहीं है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो दी थी वो थी टेबुलर इंटीग्रेशन पे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो उसके हिसाब से टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से आगे मैं जाऊंगी। लेकिन ये जो मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ ये है पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। ये वीडियो मैं किसी की रिक्वेस्ट पे कर रही हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट आई थी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उस पर एक वीडियो बना दें, तो मैं आज की लेक्चर उसके ऊपर दे रही हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। मुझे जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था, ग्राफ द कर्व r इज इक्वल टू 1 - 2 sin थीटा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। जब भी हमारे पास इस तरह का ग्राफ पूछा जाए, इस तरह का कर्व पूछा जाए, जब मैं इस आर्टिकल पे आऊँगी पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आर्टिकल जब मैं करवाऊँगी तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवाऊँगी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, हर चीज़। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि रिक्वेस्ट पे है, इसको सिर्फ ग्राफ करना है। तो मैं एक रफली सा आज एक आइडिया दूँगी किस तरह ग्राफिंग हम करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की। अगर आपको कह दिया जाए ग्राफ तक करो, आपको पता चल जाए कि ये पोलर कोऑर्डिनेट है क्योंकि इसमें एंगल आ रहा है, इसमें आर आ रहा है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। एंगल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने एंगल लिखना है। उसके बाद 1 - 2 साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आप पहले क्या करें, साइन थीटा की वैल्यू निकालें, फिर 2 साइन थीटा की वैल्यू निकालें और फिर 1 - 2 साइन थीटा की वैल्यू निकालें जो कि हमें चाहिए, जो कि होगा आर के इक्वल। असल में यहाँ पे ये आर की वैल्यूज़ आ रही हैं। उस हिसाब से हम फिर ग्राफ को स्केच करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एंगल लेना है। एंगल में यहाँ पे डिग्री में भी ले सकती हूँ, रेडियन में भी ले सकती हूँ। आंसर में ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डिग्री में लूँगी। कैलकुलेटर के अंदर अगर आप इसको रेडियन में करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, शिफ्ट मोड, और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे नंबर्स। 3 नंबर पे डिग्री है, 5 पे ग्रेडियन है और 4 पे रेडियन है। तो अगर आपने रेडियन करना होगा, ये बाकी चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊँगी कि ये क्या क्या किस चीज़ का क्या मतलब है। सो अगर आपने रेडियन में करना है तो आप नंबर 4 पे जाएंगे, तो रेडियन में आपके आंसर्स आएंगे। अगर आप रेडियन में कर लेते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे डिग्री में दे रही हूँ तो मैं यहाँ पे 3 को पुट कर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। तो इसका मतलब है कि अब मेरा एंगल्स जो भी मैं लेती जाऊँगी वो डिग्री में होंगे। मोस्टली कैलकुलेटर्स जो होते हैं वो डिग्रीज़ में ही आंसर दे रहे होते हैं। अगर आपको रेडियन में करना है तो आपको उसको शिफ्ट और मूव करना पड़ेगा और फिर रेडियन में जाना पड़ेगा। मैं डिग्री में ले रही हूँ तो मैं डिग्री के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ लूँगी। अब आपने क्या करना है, थीटा, थीटे के अंदर आप वैल्यूज़ दे सकते हैं अपने से। मैं कुछ वैल्यूज़ दूँगी, जैसे कि 0 से स्टार्ट करूँगी। अगर मेरे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री है तो साइन थीटा मुझे पता है 0 पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 0। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसका टेबल तैयार कर लें, नहीं तो फिर कैलकुलेटर की हेल्प से आपने जस्ट साइन 0 करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। 2 साइन थीटा का मतलब क्या है, इसी आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा फिर से 0। 1 - 2 साइन थीटा का मतलब क्या है कि 1 में से माइनस कर दें इसकी वैल्यू। तो जब हम 1 में से इसकी वैल्यू माइनस करेंगे जो कि 0 है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ये मैंने 0 डिग्री के लिए वैल्यूज़ निकाल ली। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो है दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। मुझे ये 2 कॉलम्स चाहिए ही नहीं। ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ कि आपने कैलकुलेट कैसे करना है। नेक्स्ट हम करते हैं, एंगल ले रहे हैं, 0 डिग्री ले लिया। अब हम ले लेते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, आप फिर से साइन कैलकुलेटर पे करेंगे, साइन 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 जो कि इक्वल है 0.5। तो आप 0.5 लिख लें। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो आंसर देगा 1। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 1 - 2 साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा 0। तो आर की हमारे पास वैल्यू आएगी साइन 30 पे
ज़ीरो। अगर हमारे पास एंगल 30 है तो आर की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। ये किस तरह लिया मैंने, 0.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है। तो 0.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो 1 को आपने यहाँ पे लिखना है, फिर 1 माइनस 2 साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू आर की आ जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं साइन 60। थीटा कर लेते हैं 60 डिग्री, साइन की वैल्यू 60 पे लेते हैं। साइन की वैल्यू 60 पे आपने कैलकुलेटर की हेल्प से ले लेनी है। जो भी वैल्यू आएगी पॉइंट्स में आए चाहे, आपने उसको यहाँ पे लिखना है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। वो आ जाएगा हमारे पास 1.7320। और भी वैल्यूज़ आएंगी, आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ले लें, आप 2 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, हमने एक रफली स्केच बनाना है। इस वैल्यू को जब 1 माइनस में से ये वाली वैल्यू हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.7320। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 90 पे, एंगल ले लेते हैं 90। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितने एंगल्स लेना चाहते हैं, कुछ 1-2 वैल्यूज़ लेके भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि ग्राफिंग कैसे करनी है। 90 पे हम ले लेते हैं, 90 पे जब लेंगे तो साइन 90 कितना होता है 1। 2 को जब साइन थीटा यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। 1 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा -1। तो 90 पे हमारे पास वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट मैं सारी वैल्यूज़ नहीं लूँगी, आपने अगर लेनी हो तो आप ले सकते हैं। मैं आगे थोड़ी सी जंप करके जाऊँगी। अभी मैंने आपको बताया थीटा से 90 तक ये सारी वैल्यूज़ आती हैं। अगर 0, 30, 60, 90 तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट अभी हमने किया है। नेक्स्ट पे अगर हम चलेंगे तो आप 120 पे वैल्यू ले लें, 150 पे ले लें, 180 पे ले लें, 210 पे, 240, 270, 300, 330 और 360। आप इस तरह करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेते जाएँ। मैं अब 120 के बाद 180 पे जाऊँगी और 180 के बाद 270 पे और फिर नेक्स्ट 360 पे, ताकि हमें ग्राफ की शक्ल पता चल जाए कि कैसी है। 120 पे अगर हम लेंगे तो साइन थीटा 120 के ऊपर आएगा, वैल्यू देगा 0.8660। फिर से इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा करेंगे तो 1.7320। जब दोबारा से वैल्यू लेंगे तो -0.7320 आ जाएगा। 180 पे साइन की वैल्यू 0 होती है क्योंकि साइन हमेशा एक्स एक्सिस पे 0 वैल्यू देता है। यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1। 270 पे साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन 270 इक्वल होगा -1 के। जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। और जब हम 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस इंटू -2 करेंगे, जब हम इसको एवेल्यूएट करेंगे, ये मैं करके दिखा देती हूँ। 1 माइनस 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा की जगह अगर हम वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस -2 तो ये आ जाएगा 1 + 2 3 के इक्वल। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3। 360 पे करते हैं, 360 फिर से एक्स एक्सिस है, फिर से 0 आएगी, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग 1। मैं टेबल फिर से समझाती हूँ क्योंकि टेबल समझ आ गया तो आपको ग्राफ करना आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, थीटा लिखना है। थीटा में आप अपनी मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी वैल्यूज़ ले लें। मैंने आपको बस लेके दिखाई हैं कि 30, 60, 90, 120। आप 30 का गैप भी डाल सकते हैं, आप 120 के बाद 180, 60 का गैप भी डाल सकते हैं। आगे मैंने 90 का गैप, फिर 90 का गैप डाल दिया। आप इसके अंदर वाली वैल्यूज़ पे भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। उसमें क्या होगा, बस आपका टेबल थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा लेकिन आपका एग्जैक्ट ग्राफ आ जाएगा। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ तो मैं आपको एक रफ ग्राफ बता रही हूँ। जब मैं इस आर्टिकल पे आऊँगी, जब मैं इस आर्टिकल को पोलर कोऑर्डिनेट्स को स्टार्ट से समझाना शुरू करूँगी, मैं इसकी डेफिनेशन, इसके बेसिक पॉइंट्स क्लियर करके फिर ग्राफिक पे लेके आऊँगी। अभी ये रिक्वेस्ट पे है तो मैं जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम देखें तो हमें कौन सा कॉलम चाहिए, एक हमें ये एंगल्स का चाहिए और एक हमें चाहिए ये वाला कॉलम। इस कॉलम को और इस कॉलम को पकड़ के हम एक ग्राफ स्केच करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक ग्राफ लेना है इस तरह का। पेपर में एग्जैक्ट ग्राफ नहीं मांगते, आपने एक रफ स्केच देना होता है। एग्जैक्ट ग्राफ कभी भी पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ चेक करते हैं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट है कि नहीं। तो आपने एग्जैक्ट ग्राफ कैसे देना है, आपने एक एक्स एक्सिस बनानी है और एक वाई एक्सिस बनानी है। फिर आपने, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स एंड वाई पॉइंट्स नहीं ले रहे, हमारे पास लीनियर पॉइंट्स नहीं है, हमारे पास
ये जो प्लेन है ये पोलर कोऑर्डिनेट का प्लेन है, तो हमने इसको एंगल्स में लेके जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास, आपको पता है कि ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी की शेप में आपके पास एक टूल सा होता है जिस पे सारी डिग्रीज लिखी होती हैं। आप उसकी हेल्प से यहाँ पे मार्क करके लाइंस लगा सकते हैं। 30 इधर बनेगा, 60 इधर बनेगा, 120, 150, 180, 210, 240, 300, 330 एंड 360। ये आप उसकी हेल्प से बना सकते हैं अगर आपको बनाने ना आए। मैंने इसको रफली सा बनाया है सिर्फ समझाने के लिए आर्टिकल। तो आपने ये नहीं कहना कि इसमें इतना गैप ज़्यादा क्यों आ गया, इसमें कम क्यों आ गया। ये मैं सिर्फ रफ स्केच दे रही हूँ। इस तरह का कुछ एक ग्राफ आपने बनाना है। बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, एंगल को पकड़ना है। पहला एंगल देखते हैं। पहला एंगल है 0 और इसके ऊपर आर की वैल्यू आ रही है 1। एंगल 0 का मतलब क्या है, हमारे पास हम किस लाइन पे हैं, यहाँ पे 360 के अलावा 0 डिग्री भी होता है। तो यहाँ पे 0 के ऊपर आर की वैल्यू आ रही है 1। तो आप पहले आर को वैल्यूज़ देते हैं। ये 1 दे देते हैं आर को वैल्यू, ये 2, लेट्स सपोज ये है 3। इसी तरह यहाँ पे 1, 2, 3। मैं रफ़ दे रही हूँ, रफ़ स्केच बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा नीट चाहिए तो आप स्केल की हेल्प से इसको एग्जैक्ट फिगर पे लाके 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। मैं एक एग्जैक्ट पॉइंट्स पे नहीं जा रही, मैं सिर्फ एक स्केच बना रही हूँ, रफ़ स्केच। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 0 डिग्री यहाँ पे है, 0 डिग्री की लाइन ये है। 0 डिग्री की लाइन पे आपने देखना है 1 किधर आ रहा है। 1 आ रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है। नेक्स्ट आपने देखना है आपने कौन सी वैल्यू पकड़ी है, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे आंसर क्या आ रहा है, 0। 30 पे 0 आंसर का मतलब क्या है कि ये अगर 30 डिग्री की लाइन है तो इस पे आंसर क्या आ रहा है, 0। अब आपने एक चीज़ और सोचनी है, जब आप एंगल्स में बात करते हो तो उस तरह ही वैल्यूज़ भी आर की चेंज होती जाती हैं। अगर मैंने ये वाली लाइन ली थी एंगल की, इस पे 1, 2, 3 थी। इस पे नेक्स्ट 30 पे क्या थी वैल्यूज़, यहाँ पे कुछ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। ये इसी हिसाब से आगे जाती जाएगी। अब 30 पे 0 है तो 30 का 0 यहाँ पे आया, तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये बना। फर्स्ट पॉइंट 0 पे 1 बन गया, 30 की लाइन के मुताबिक 0 यहाँ पे आया। अब हम चलेंगे 60 पे। 60 पे क्या होगा, वैल्यू आ रही है -0.7320। अब 60 की लाइन कौन सी है, ये वाली। अब 60 पे 1, 2, 3 कहाँ पे लाई कर रहा है, 1, 2, 3। तो अब हम क्या करेंगे, 60 पे आंसर आ रहा है माइनस के अंदर, -0.7320। तो 60 की अगर मैं लाइन देखूं तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3। तो अगर 60 के लिहाज से मैं चलूँ तो यहाँ से 1, 2, 3 पॉजिटिव लाइन, क्योंकि 60 इस तरह जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे नेगेटिव होंगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे -1 है, हमारे पास पॉइंट क्या है, -0.7, यानी 1 से भी कम है। तो कुछ यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लाई करती हूँ। मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या होगा, आपने एंगल के हिसाब से चलना है। आपने 0 डिग्री का एंगल लेना है, वो एक स्ट्रेट लाइन ये वाली इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इस पर आपने देखना है आर की वैल्यू 1, 2, 3 तक ले जानी है, क्योंकि ज़्यादा जब साइन एंगल गोज आता है तो उसकी वैल्यूज़ मोस्टली 1 और 2 के दरमियान या 3 तक ही रहती हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाती। आपने क्या करना है, 0 डिग्री पे क्या करना है, 1 ले लेना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें। 30 पे था 0, अब 30 की ये वाली लाइन थी, इस पे 1, 2, 3 इधर था और -1, -2, -3 इधर था और 0 इधर था। तो 30 की लाइन के अकॉर्डिंग 0 इधर आया तो हमने इधर पॉइंट लगा दिया। 60 के अकॉर्डिंग माइनस में आ रहा था तो ये सारी 60 की लाइन पॉजिटिव देगी वैल्यूज़ और ये नेगेटिव देगी। तो नेगेटिव में इधर हमने पॉइंट लगा दिया अपने माइंड में बना के कि यहाँ पे अगर -1 है तो ये -1 से पीछे ही होगा ना, -0.73। तो मैंने उसको रफली थोड़ा सा पीछे -1 से पीछे पॉइंट को प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे, वो थी 90 की। अब 90 के ऊपर आंसर आ रहा है -1। 90 में हमने चेक करना है -1। ये 90 की लाइन है। 90 की लाइन के अकॉर्डिंग इसके ये वाले पॉइंट्स पॉजिटिव हैं और ये वाले
नेगेटिव हैं। अगर 90 की लाइन पे हमने -1 प्लॉट करना है तो हम इधर नहीं करेंगे पॉइंट, ये तो 1 पॉजिटिव वाला ही रहेगा, हम इधर पॉइंट करेंगे क्योंकि 90 के अकॉर्डिंग अपर पार्ट पॉजिटिव और लोअर पार्ट नेगेटिव, तो यहाँ पे -1 आएगा इधर, तो ये हम एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं इधर -1 पे। 90 लाइन के अकॉर्डिंग ये -1 होगा। नेक्स्ट चलते हैं 120 पे। अगर हम 120 पे वैल्यूज़ देखें तो वो आएगी -0.7320। अब यहाँ पे 120 की लाइन, 120 की लाइन अगर हम देखें तो इधर इसका कुछ आएगा 1 2 3 पॉजिटिव, ये इसका 0, यहाँ पे इसका कुछ आएगा 1 2 3 नेगेटिव। 120 डिग्री पे हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है -0.7, तो वो भी फिर 1 से थोड़ा सा पीछे आएगी, तो वो कुछ इस तरह सा होगा। तो ये आपने थोड़ा सा ना रफ स्केच बनाते जाना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं 180 पे। 180 डिग्री पे आंसर आ रहा है 1। 180 डिग्री कहाँ पे, ये वाली लाइन है, इस पे आंसर आ रहा है 1। इसके मुताबिक 1 2 3 पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे तो इसका ये वाला अपर पार्ट है और ये वाला लोअर पार्ट है, तो इसका जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे होंगी और यहाँ पे होंगी नेगेटिव वैल्यूज़। 180 पे आंसर आ रहा है 1। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इस 1 को चूज़ क्यों नहीं किया, इस 1 को चूज़ क्यों किया। मैंने स्टार्ट में जब नंबर्स लिखे थे मैंने यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखे थे, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, क्योंकि कंसेप्ट आपने देखना है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। ये दूसरे हम जो प्लेन के अंदर करते थे वो वाला काम नहीं कर रहे, उसमें क्या होता था ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अभी हम वो काम नहीं कर रहे, यहाँ पे 3D के अंदर एक पिक्चर बनती है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जब चलेंगे 180 के, तो इसके लिए ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव में है और ये वाला नेगेटिव में है। अब इसका ये जो पॉजिटिव है इस पर 1 आ रहा है, तो हम इस 1 को कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 270 पे। 270 पे वैल्यू थी 3। 270 कहाँ पे, ये वाली लाइन, इस पे वैल्यू थी 3। अब इसके लिए भी आपने वही कंसेप्ट यूज़ करना है कि इस लाइन को, ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसका ये वाला जो ओरिजिन से नीचे वाला पार्ट है ये पॉजिटिव कंसिडर्ड होगा और ये नेगेटिव होगा। तो 270 पे पॉजिटिव का 3 है, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट को मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू थी, मैंने ली थी 360 पे, जो कि थी 1। तो 360 पे फिर से हम चले जाते हैं। 360 के लिए जो 1 होगा पॉजिटिव वो ये वाला हिस्सा होगा और ये वाला नेगेटिव में जाएगा, तो ये दोबारा से यहीं पे पॉइंट पे आ जाएगा। जब हम दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाएं जहाँ से हम शुरू हुए थे, अब आपने रुक जाना है और आपने अब अपने पॉइंट्स को मिलाना शुरू करना है। सीधी सीधी लाइन से नहीं मिलाना, ये कर्व्ड में मिलेगा तो इसको कर्व्ड में मिलाना है। यहाँ से हमने शुरू किया था, दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला था, तीसरा पॉइंट हमारा ये वाला था, तो इसको थोड़ा सा आपने ऐसे लेके जाना है। चौथा पॉइंट ये था, इसको इधर मिलाएं, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये था, इसको इधर मिलाएं, फिर उससे नेक्स्ट ये था, इसको ऐसे मिलाएं। अब इसके बाद हमने डायरेक्ट ये पॉइंट लिया है, तो हम इसको कुछ कर्व्ड में इस तरह मिलाते जाएंगे, तो इसको हम लाइन को ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास फिर से 1 हमने लिया क्योंकि हमने इन पे वैल्यूज़ नहीं ली। अगर आप इन पे वैल्यूज़ देते तो फिर इधर एक पॉइंट आता, उसको हम मिलाते जाते, शेप बन जाती। मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं इसको रफली सा मैच करूँगी, तो ये कुछ इस तरह का आपके पास बन जाएगा ग्राफ। तो ये एक रफ ग्राफ मैंने बना के दिया आपको, ग्राफ द कर्व 1 - 2 sin थीटा का। तो इस तरह आपने, अगर आपके पास ग्राफिंग आए तो आपने कुछ इस तरह से इसको करना है। अगर अभी भी समझ ना आए इस क्वेश्चन की कि किस तरह मैंने प्लस माइनस की वैल्यूज़ को लिया है, किस तरह मैंने इन पॉइंट्स को स्केच किया है, तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं, तो फिर मैं मज़ीद नेक्स्ट एग्जांपल्स दे दूँगी, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो दिस इज़ माई टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने एक रिक्वेस्ट पे कमेंट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट आई थी, इस पर मैंने ये वीडियो बनाई कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें, इसका ग्राफ स्केच कर दें, तो मैंने वो कर दी है। अगर समझ ना आए तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर